सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। काल्पनिक खेल मंच ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 का खिताब प्रायोजित किया। टाटा समूह बोली लगाने से दूर रहता है। काल्पनिक गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने मंगलवार को 2022 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल का शीर्षक प्रायोजक अधिकार जीता। चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो को 4.5 महीने के सौदे के बदले दिया। टीडी 11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ अधिकार जीता है। आईपीएल अध्यक्ष ब्रुजेश पटेल ने बताया, यह पता चला है कि बहुराष्ट्रीय समूह टाटा समूह ने अंतिम बोली नहीं लगाई, जबकि दो शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां बायजूस 201 करोड़ और अनअकैडमी 170 करोड़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। ड्रीम 11 एक रही है अब कुछ वर्षों के लिए आईपीएल के प्रायोजक। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के रूप में इस्तीफा दिया, उपाध्यक्ष के रूप में एडीबी में शामिल होने के लिए। सूत्रों के मुताबिक अशोक लवासा, जो चुनाव पैनल की अगुवाई करने के लिए मंगलवार को चुनाव आयुक्त के रूप में इस्तीफा दे चुके थे और जल्द ही एशियाई विकास बैंक में शामिल होने जा रहे थे। सूत्रों ने कहा कि तेजस्वी ने राष्ट्रपति भवन को अपना इस्तीफा भेज दिया है और उन्होंने 31 अगस्त को राहत देने का अनुरोध किया है। वे सितंबर में कुछ समय के लिए फिलीपींस स्थित एडीबी में शामिल होंगे। उन्होंने पिछले महीने बैंक के उपाध्यक्ष का नाम दिया था। भारत ने सबसे अधिक एकल दिवस की रिकवरी 57,937 की। सकारात्मकता दर 8.81% पर बनी हुई है। सरकार कोविड-19 का पता लगाने के लिए अब तक कुल 3,09,41,264 परीक्षण। भारत में अब तक एक ही दिन में किए गए रिकॉर्ड 8,99,864 परीक्षणों के साथ किए गए हैं। भले ही साप्ताहिक राष्ट्रीय की तुलना में सकारात्मकता दर 8.81% पर कम रही। औसतन 8.84% स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा। कुल वसूलने की कुल संख्या 24 घंटे के दौरान 57,937 रोगियों के साथ 19 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जो अब तक एक दिन में सबसे अधिक दर्ज की गई है। 8,99,864 नमूनों का सोमवार को परीक्षण किया गया है। एक दिन में सबसे अधिक संचयी परीक्षण अब तक 3,09,41,264 तक ले गए हैं, मंत्रालय ने कहा। इतने उच्च स्तर के परीक्षण के साथ सकारात्मकता कम रही है। साप्ताहिक राष्ट्रीय औसत 8.84% की तुलना में 8.81% पर। प्रभास ने 3D फीचर फिल्म आदिपुरुष के लिए तानाजी निर्माता ओम राउत के साथ काम किया। मेगा स्टार प्रभास आदिपुरुष में अभिनय करेंगे। एक आगामी परियोजना जिसे तानाजी द अनसंग वॉरियर के निर्देशक ओम राउत द्वारा अभिनीत किया जाएगा। 3D फीचर फिल्म भारतीय महाकाव्य का एक रूपांतर है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया जाएगा और इसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ और कई अन्य विदेशी भाषाओं में डब किया जाएगा। बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक है रस्सी बांधने की योजना फिल्म में एक नायक की भूमिका के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण में लगभग 3.65 करोड़ रोजगार सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मंजूर किए गए घरों के निर्माण में लगभग 3.65 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक वेबिनार में पुरी ने कहा कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.65 करोड़ नौकरियां पहले ही उत्पन्न हो चुकी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने 1.12 करोड़ की मांग के खिलाफ 1.07 करोड़ घरों को मंजूरी दी है और इनमें से 67 लाख घरों को निर्माण के लिए और 35 को जमीन दी गई है। पीएम केयर्स पर एससी का फैसला, राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और उनके किराए का एक कारण कार्यकर्ताओं के रूप में वर्णित किया।
देश बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ऑर्केस्ट्रेट पीएम केयर्स के खिलाफ धब्बा अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना को पूरा करते हुए एक अन्य भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पारदर्शिता में बहुत बड़ा है पीएम केयर्स फंड। मंत्री ने रेखांकित किया कि फंड का ऑडिट किया जाएगा क्योंकि उन्होंने गांधी पर कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश के संकल्प को कमजोर करने के लिए कोई प्रयास करने का आरोप लगाया। एयर इंडिया के पायलटों ने सेवाओं को समाप्त करने की चुनौती दी। एचसी एयरलाइन का रुख जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एयर इंडिया द्वारा याचिका दायर करने पर राष्ट्रीय पायलट के फैसले को चुनौती देने वाले कई पायलटों से 13 अगस्त से अपनी सेवाएं समाप्त करने की मांग की। ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया और याचिका पर नए सिरे से अपना पक्ष रखने की मांग की। जिन पायलटों ने एयरलाइन के 13 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है, भारत ने पहले ही 40 से अधिक अन्य पायलटों की सेवाएं समाप्त कर दी है। अमित शाह को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अस्पताल में भर्ती है। शाह को नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। शाह को सांस लेने में कठिनाई की शिकायत थी और उन्हें मंगलवार सुबह एम्स ले जाया गया। एम्स ने एक बयान में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 से 4 दिनों से थकान और शरीर में दर्द की शिकायत कर रहे थे। एम्स ने केंद्रीय गृह मंत्री के लिए एक ताज़ा कोविड परीक्षण किया है और परीक्षा परिणाम नकारात्मक है। एम्स ने अपने बयान में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री सहज है और अस्पताल से अपना काम जारी रख रहे हैं। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।